दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब इंसान दारू पीता है तो दारू लिवर में कैसे जाती है, यानी लिवर कैसे खराब हो जाता है। उससे साथ में आपको बताऊंगा कि अल्कोहलिक लिवर डिसीज क्या होती है, फैटी लिवर क्या होता है ना, कैसे क्या क्या स्टेज होती हैं। इसके अलावा जैसे मुंह से दारू पीते हैं लिवर तक कैसे पहुंचती है, तो सारा डिटेल में आपको फुल जानकारी देने वाला हूँ। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप जो है मैं चाहूंगा कि कैमरे को थोड़ा पास में लाके आपको अंदर का दिखाऊं, और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आखिरी तक जरूर देखें। तो जैसा आपको मालूम होगा कि बंदा जब दारू पिएगा तो सबसे पहले मुंह के अंदर पिएगा, मुंह से दारू पहुंचती है ओरल कैविटी बोलते हैं, मुंह के ओरल कैविटी से जाती है गले के अंदर, गले को बोलते हैं अपन फेरेंक्स, है ना। अब दारू पहुंची गले में, गले से नीचे उतरेगी, एक ट्यूब होती है, नली होती है जो कि इसको पेट में लेके जाती है, स्टमक आमाशय में ले जाती है, उसको बोलते हैं ईसोफेगस। यानी गले से दारू जाएगी उस फूड फूड पाइप में, इसको खाने की नली बोलते हैं, आहार नली, वो इसके पीछे जाएगी। अब मैं वो आपको अंदर दिखाता हूँ। तो जैसे आपको ये दोनों फेफड़े दिख रहे हैं, लंग्स, इनको हटा देता हूँ, इसे अंदर अच्छे दिखेगा। ये आपको राइट लंग दिख रहा है, ये लेफ्ट लंग दिख रहा है, इसको हटा दिया। बीच में आपको ये हार्ट दिख रहा है, हृदय दिख रहा है, मैं इसको भी हटा देता हूँ जिससे कि आपको अंदर दिखेगा। तो आपको देखो ये दिख रही है फूड पाइप, ये होती है ईसोफेगस। तो गले से दारू इस वाली ट्यूब के थ्रू यहाँ पर इस वाले अंग के अंदर आती है, इसको बोलते हैं स्टमक आमाशय, ठीक है। ये आपको लिवर दिख रहा है। अभी लिवर में आगे बताने वाला हूँ कैसे आएगी, पहले आपको अंदर दिखाता हूँ कैसे कैसे दारू आगे बढ़ती है। अब वो इसके अंदर आके भर गई है, आपने जितनी भी दारू पी, इसको स्टमक बोलते हैं, इसी के अंदर एसिडिटी वगैरह होती है, आपने सुना होगा। अब वो दारू जैसे ये आती है ना तो फूल जाता है एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद में फिर ये दारू आगे जाती है इसमें छोटी आंत में, यहाँ से फिर आगे ये वाले पॉइंट पे छोटी आंत चालू हो जाती है। ये छोटी आंत है पूरी घूमती घूमती, और ये बड़ी आंत दिख रही है आपको, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों कि जो दारू जो है स्टमक में और ये छोटी आंत में बहेगी अंदर, तो ये अंदर से आंतों में से निकल के बाहर आ जाती है। तो एक्चुअली इनके आंत के अंदर, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो गया या बड़ी आंत हो गई, इनके अंदर छोटे छोटे जैसे फिंगर लाइक बिलाई होती है, माइक्रो बिलाई होती है। तो वो क्या करते हैं, दारू अंदर भरी है पाइप के अंदर, इसे आंतों के अंदर, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, खींच लेंगे और बाहर भेज देते हैं खून की नसों में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये मैंने छोटी आंत बताई तो ठीक है। तो इसके अंदर जो दारू थी वो सारी निकल के बाहर आ जाएगी, यानी उसके अंदर जो बिलाई है उसको खींच लेंगे दारू इसके अंदर में से, पाइप ट्यूब में से, जिसको आंत बोल रहे हैं अपन, छोटी आंत बड़ी आंत। तो वो निकल के फिर ये बाहर खून की नसों में भेज देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे आपको दिखेगा ना, जैसे आपको ये हटाया तो आपको ये खून की नस दिख रही है, ब्लड वेसल दिख रही है ना, ये वाली इनके अंदर आ जाती है। अब होता है क्या, इनके अंदर खून भी होता है और अंदर से दारू भी आ गई। तो ये जो खून की नसों और दारू मिक्स हो गई। अब क्या होगा, ये सारी की सारी खून की नस जो है मिल करके सारी आंतों में से एक बड़ी नस बनती है, उसको बोलते हैं पोर्टल वेन। तो वो पोर्टल वेन क्या होता है, सारी जगह से दारू को लेके सारी पूरी आंतों में से अब एक जगह आती है, बन जाती है पोर्टल वेन। अब वो आके सीधी इस लिवर में, क्योंकि यहाँ ऊपर लिवर रखा रहता है, इस लिवर में आके इस जगह इसमें कनेक्ट हो जाती है। तो ये आपको यहाँ दिख रहा है, इसको हाइलम ऑफ लिवर बोलते हैं। तो ये जो पर्पल कलर की आपको दिख रही है, यही है पोर्टल वेन, इसका नाम पोर्टल वेन है। ये कहाँ से आ रही है, दारू लेके आ रही है छोटी आंत बड़ी आंत में से, जिसमें ब्लड भी है साथ में और दारू भी है। अब क्या होगा, दारू इसमें लिवर में आ गई सीधी अंदर, इस वाले एरिया से इसमें एंट्री मारती है, लिवर के अंदर आ जाती है। अब लिवर के अंदर पहुंची, अब क्या होता है, लिवर इसको क्या करता है, जैसे कोई दारू पीता है, लिवर को बोल सकते हैं एक तरह से डिटॉक्सिक केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो अब लिवर क्या करेगा, जो भी दारू आई उसको कोशिश करता है ब्रेक डाउन करने की, तोड़ने की, मतलब कोशिश करता है जल्दी से जल्दी बॉडी के में से बाहर निकाल दे, है ना। तो अब करता क्या है, लिवर उस दारू को तोड़ने के लिए एक एंजाइम बनाता है। दो एंजाइम होते हैं, एक होता है जैसे एडीएच होता है जैसे एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस करके, ठीक है, और एक होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस करके, एएलडीएच करके बोलते हैं। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, वो ब्लड के अंदर जो दारू घूम रही ना उसको तोड़ते हैं। तो ब्लड तो जब भी तो नशा उतरेगा, नहीं तो फिर तो दारू ब्लड में रही तो फिर तो फुल टाइम नशा बना रहेगा। तो ये जो है करीब 2 घंटे तक जो है पीक पर रहता है दारू। जैसे किसी ने पिया तो 10-20 मिनट में दारू का नशा आना चालू हो जाता है, यानी खून में आके ब्रेन में आके काम करने लगती है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि दारू ब्रेन में नशा कैसे करती है, यानी कि उससे हमारा नशा कैसे आता है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ दारू लिवर कैसे खराब करती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे वो आया उसमें से लिवर में, और लिवर ने फिर 2 एंजाइम बनाए। अब वो एंजाइम क्या करेंगे, इस दारू को तोड़ेंगे जिससे कि बाहर निकल जाए, टूट के बाहर निकलती है। अब वो टूटेगा तो जब वो दारू टूट तो जाएगी, धीरे धीरे वो कम भी हो जाएगी। लेकिन जब ये एंजाइम उस दारू को तोड़ते हैं तो हमारी बॉडी में एक टॉक्सिन बन जाता है। जैसे 2 तरह के टॉक्सिन बनते हैं, एक को बोलते हैं एसिटाइल्डिहाइड और दूसरा आरओएस करके रहता है। तो मतलब जब दारू टूटेगी तो वो टॉक्सिन छोड़ जाएगी, केमिकल छोड़ देती है बॉडी में। तो ये केमिकल क्या करते हैं अब दोस्तों, जब दारू तो टूट के निकलने लगी लेकिन टॉक्सिन केमिकल रह गया बॉडी में, तो वो केमिकल ये लिवर के सेल को डैमेज करने लगता है, ठीक है। अब जैसे लिवर के सेल हैं, हिपेटोसाइट्स बोलते हैं उनको, तो क्या होंगे, वो डैमेज करना चालू कर देंगे। तो जितना आप ज्यादा पिएंगे, जितने दिनों तक पिएंगे, उतना ज्यादा लिवर के सेल डैमेज होंगे। तो अब लिवर जब सेल डैमेज खराब होते हैं तो ये जो है इसको बोलते हैं एल्कोहलिक लिवर डिसीज। जब बीमारी, जब दारू की वजह से लिवर खराब
हो रहा है उसको एल्कोहलिक लिवर डिसीज बोलते हैं। तो इसमें सूजन आना चालू हो जाता है लिवर के सेल में, ये एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे आता है। तो अब जब ये बीमारी होती है तो 3 स्टेज में होती है, ठीक है। पहली स्टेज को हम बोलते हैं फैटी लिवर। फैटी लिवर में क्या होता है कि जो लिवर के सेल थे उनके अंदर फैट जमा होना चालू हो जाता है, लेकिन ये इतनी ज्यादा डेंजरस प्रॉब्लम नहीं होती है, ये स्टार्टिंग साइन है एक तरह का। अगर आपने अभी दारू छोड़ दी तो फिर ये ऑटोमेटिक अपने आप ही सही हो जाएगा कुछ महीनों के अंदर, 2-3 महीनों में। अगर आप दारू फिर भी पीते आ रहे हैं, लिवर में यानी सूजन आने लगे, उसके अंदर फैटी लिवर होने लगा, उसके बाद फिर जो दूसरी स्टेज आती है वो थोड़ी और खतरनाक हो जाती है, उसको बोलते हैं एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में क्या है, लिवर की सूजन आती है, इन्फेक्शन टाइप से होने लगता है, ये बड़ी डेंजर प्रॉब्लम होती है। फिर जो है मान के चलिए फिर बड़ी मुश्किल से सही हो पाता है ये, अगर हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है, डेंजर। अगर फिर भी दारू नहीं छोड़ी बंदे ने, फिर तो आखिरी स्टेज आ जाती है, इसको बोलते हैं लिवर सिरोसिस। अब लिवर सिरोसिस में क्या हुआ, जो सेल सूज गए थे, इन्फेक्शन हो रहा था, वो बिल्कुल मर जाते हैं, वहाँ डेथ हो जाती है सेल की, और वहां पर नए सेल बन जाते हैं, इनको बोलते हैं फाइब्रोसिस, यानी लिवर फाइब्रोसिस हो जाता है। मतलब फाइब्रोसिस मतलब हो गया कि जो वहां पर पक्का हो गया लिवर, एक तरफ वो काम नहीं करेगा पहले की तरह, जो इसके काम थे प्रोटीन बनाना, बिलिरुबिन बनाना, है ना, डाइजेशन में हेल्प करना, इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे एंजाइम बनाना, तो वो काम ही नहीं करेगा। तो अब क्या, जब लिवर के इतने सारे काम है वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि लिवर सिरोसिस हो गया, पूरा हार्ड हो गया, पक्का हो गया। जैसे हमारे देखा सिर में जब चोट लगती है तो वो जलने के बाद वहाँ पक्की स्किन बन जाती है, उसको फाइब्रोसिस ही बोलते हैं। तो वहाँ ना तो बाल आते हैं ना कोई कुछ होता है, तो वैसे ही लिवर खराब हो गया तो इसको लिवर सिरोसिस बोलेंगे। अब वो अपने काम नहीं करेगा, तो फिर जब काम नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत आएगी इंसान को, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगेगी, जॉन्डिस, पीलापन आ गया, पेट सूज जाता है, इसको पानी भर जाता है, उसको असाइटिस बोलते हैं, है ना, और इसके अलावा पेट दर्द होना, और उसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगती है, जॉन्डिस, हाथ पैर पीले पड़ जाना, ठीक है। तो ये होता है। अब इस केस में क्या होता है, फिर आखिरी ऑप्शन बचता है लिवर ट्रांसप्लांट करवाना, लेकिन ये बहुत कुछ सिलेक्टेड केस में हो पाता है और बड़ी प्रोसेस होती है, किसी को देना पड़ेगा, उसका पेट फाड़ के लिवर निकालना पड़ेगा, फिर आपको डालना पड़ेगा, तो बड़ा रिस्की हो जाता है। तो ये जो 3 स्टेज होती है, तो पहली स्टेज में अगर आप छोड़ देते हैं फैटी लिवर में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था कैसे लिवर तक दारू आई, ठीक है, मैंने आपको बताया मुंह से पिए, उसके बाद लिवर तक आई और लिवर को कैसे डैमेज किया। तो इस तरीके से को बोलते हैं एल्कोहलिक फैटी लिवर। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मुझे एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे टाइम लगता है इसमें, धीरे धीरे, पर भाई एक ना एक दिन ऐसी स्टेज आई जाएगी अगर आप एल्कोहल ज्यादा पी रहे हैं तो ये आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन मैंने आपको समझाया कि भाई ये हो सकता है। तो आप बाकी आपको सोचिए, आपको समझदार है कि दारू पीना चाहिए कि नहीं। दारू, विस्की, वाइन जो भी होती है सारी चीज नुकसान करती है, इवन जो बियर होती है उसमें भी अल्कोहल होता है, तो ये अल्कोहल से बनती है, तो ये सारी अल्कोहल के ऊपर मैंने आपको बताया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए, जैसे स्मोक करने से हमारे फेफड़े कैसे खराब होते हैं, डाइजेशन कैसे होता है, खाना खाने के बाद स्टूल में कैसे बनता है, पानी पीने के बाद यूरिन में कैसे बनता है, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमने बहुत सारी बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखो आपके सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगने, फ्री में करना है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहूंगा। तो मैं डॉक्टर वकील का मिलता हूँ किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।